guys, assalamu alaikum. How are you? I hope you all will be fine. So today मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने फ्राइडे को ट्रेड एग्जीक्यूट की थी। उसका ट्रेड रिकैप हम देना चाहेंगे आपको, क्योंकि कि हमने आईसीडी कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ किया, किस तरीके से यूज़ किया, हम आईसीडी कॉन्सेप्ट ट्रेड कैसे करते हैं। सिंपली जो नए नए आईसीडी ट्रेडर है उनके लिए, ठीक है, कि उन्हें इजीली समझ आए कि प्राइस हाउ टू प्राइस वर्क्स। ओके, कि हमारा देखने का नज़रिया क्या होता है। सिंपली वी आर इन डेली टाइम फ्रेम। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू व्हाई माय बायस इज बुलिश और बेरिश। सिंपली कि हमारे बायस कैसे बुलिश और बेरिश होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक चीज़ देखेंगे, आईसीडी बोलता है हमेशा आपको टारगेट करना है इम्बैलेंसेस और स्मूथ, जहाँ पर प्राइस है, जहाँ पर रिलेटिव इक्वल हाई बनता है। सिंपली ओके, हमारे पास इस सिनेरियो में आपको दिख रहा होगा प्राइस कहाँ पर स्मूथ है, कहाँ पर इम्बैलेंस बना है, कहाँ पर नहीं। हम इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर एक रिलेटिव इक्वल हाई बना, बाय साइड लिक्विडिटी हम जिसको कह सकते हैं, यहाँ पर एक इम्बैलेंस ही है। ओके, दैट्स इट। आई होप यू गॉट इट। सो सेकेंड, हमारे पास एक ये वॉल्यूम बैलेंस था, प्राइस यहाँ पर रिस्पेक्ट हुआ। जो भी तुम कहो वॉल्यूम बैलेंस, जो भी, मैं तो वॉल्यूम बैलेंस कह रहा हूँ। वॉल्यूम बैलेंस वैसे फर्स्ट हुआ ऐसा बनता है, लेकिन हम भी इसको वॉल्यूम बैलेंस ही कंसिडर करेंगे। वैसे ये होता है न्यू डे ओपनिंग गैप है, सिंपली न्यू डे ओपनिंग गैप है ट्यूसडे और वेडनेसडे के बीच का, ठीक है। उसको छोड़ो, डेली में एक फेयरवेल गैप था, इसका कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट रिस्पेक्ट हुआ, प्राइस ने रिस्पेक्ट किया। कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट क्या होता है? फेयरवेल गैप का 50%, किसी लेवल का 50%। जैसे कि मैंने ये वीक मार्क किया, इसका जो 50% निकलेगा उसको मैं कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट कहूँगा, ठीक है, कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट कहूँगा। प्राइस डेली में ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि वेडनेसडे की जो कैंडल थी उसने प्राइस को रिस्पेक्ट करके, ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर गया। फिर हम थर्सडे की कैंडल को देख सकते हैं, थर्सडे की कैंडल ने भी रिस्पेक्ट किया जुमेरात की कैंडल, ठीक है, जुमेरात की कैंडल ने इसको रिस्पेक्ट किया। और जो इसका जो कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट, अगर मैं फी ब्लू यहाँ से यहाँ तक मार्क करूँ, इसके ओपन से और इसके लो तक मार्क करूँ, तो इसका जो कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट वो भी रिस्पेक्ट हुआ। सिंपल, ठीक है। हमारे पास थर्सडे कैंडल थी, ये रही फ्राइडे कैंडल। हमारे पास थर्सडे कैंडल का अगर हम वीक वे करें तो इसका अपर क्वाड्रेंट रिस्पेक्ट होकर प्राइस ऊपर गया, इस वाले वॉल्यूम बैलेंस है। अब अपर क्वाड्रेंट क्या होता है? एक होता है 0.5 लेवल, एक होता है 0.075 लेवल, एक होता है 0.25 लेवल। जो 25 लेवल होता है वो नीचे की तरफ होता है, उसको हम बोलते हैं लोअर क्वाड्रेंट। जो सेंटर में होता है उसको हम कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट बोलते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोल सकते हैं। और जो हमारे पास 0.75 लेवल होता है, जो कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं अपर क्वाड्रेंट। सिंपली अपर क्वाड्रेंट भी रिस्पेक्ट हो गया। डेली में हम हैं बुलिश, सिंपली दिख रहा होगा सबको। ये जो कैंडल ने स्वीप किया है, ये तो बात का स्क्रीनशॉट है, उसको छोड़ दो। तो हम चलते हैं सीधा 1 आवर में। 1 आवर में हम देख सकते हैं कहाँ पर प्राइस स्मूथ है, कहाँ पर स्मूथ नहीं। तो हमने देखा प्राइस सिंपली यहाँ पर प्राइस स्मूथ है, यहाँ पर रिलेटिव इक्वल हाई बनाया, ठीक है, रिलेटिव इक्वल हाई, प्राइस यहाँ पर स्मूथ है। हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है, डेली में भी यही मार्क किया था मैंने। वैसे तो 1 आवर में आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा कि यहाँ पर प्राइस स्मूथ ज़्यादा है, ठीक है। रिलेटिव इक्वल हाई क्या होता है? रिलेटिव इक्वल हाई होता यह है कि प्राइस एक हाई बनाता है, नीचे गया प्राइस ने लो बनाया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस इस हाई को लेने में फेल हो गया, प्राइस इस हाई को लेने में फेल हो गया, तो हम इस वाले जो स्विंग है इसको बोलेंगे फेलियर स्विंग। फेलियर स्विंग, और जब ये फेलियर स्विंग हो जाता है, प्राइस फिर नीचे जाता है, फिर ये बन जाता है रिलेटिव इक्वल हाई। वैसे ही सेल साइड में होता है कि यहाँ पर फेलियर स्विंग लो बनता है, फेलियर लो बनता है, स्विंग लो, ठीक है, ये बनता है, उसके बाद रिलेटिव इक्वल लो बन जाता है। हमारे पास रिलेटिव इक्वल हाई बनाया, प्राइस यहाँ पर स्मूथ 50 में, सिंपली हम बुलिश हैं हाई टाइम फ्रेम नैरेटिव है लिहाज से, सिंपली, ठीक है। ये देखो, ये हाई देख सकते हैं आप, रिलेटिव इक्वल हाई फेलियर स्विंग होता है ये, ठीक है। यहाँ पर रिलेटिव इक्वल हाई, प्राइस स्मूथ है। यहाँ पर हम सिंपली चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में हम आपको दिखाते हैं प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप की,
यहाँ से 8:30 AM की कैंडल से प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप की, बीसी बनाया, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है। न्यू डे ओपनिंग रेंज के, इसको छोड़ दो, ये थोड़ा एडवांस है, इसको छोड़ दो, हम आपको इसमें बार बाद में समझाएंगे। ये मतलब उसका तो कोई काम भी नहीं था इस वाली ट्रेड में। तो हमने देखा प्राइस फिर बीसी से रिस्पेक्ट होकर प्राइस ऊपर गया। ये जो आप कैंडल देख रहे हो ना, ये वाली यहाँ पर, ये मेरा कर्सर है, ये जो है 9:30 AM की ओपनिंग की कैंडल, हमारे यहाँ पर इनिशियल बाय साइड भी थी, जो कि इस वाली कैंडल ने, न्यूयॉर्क ओपनिंग की कैंडल ने स्वीप कर दी। सिंपल, यहाँ पर हमारा प्राइस इन्वर्स हो चुका था, यहाँ से वाले फेयरवेल गैप इन्वर्स हो गया था। हम चलते हैं सिंपली 1 मिनट में जहाँ पर हम एंट्री करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ सिंपली, प्राइस यहाँ पर आया, ये इनिशियल बाय साइड था, प्राइस यहाँ पर न्यूयॉर्क ओपन हुआ, ठीक है, न्यूयॉर्क ओपन हो गया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाकर प्राइस ने ये वाली इनिशियल बाय साइड इक्विटी स्वीप की, ठीक है, इनिशियल बाय साइड स्वीप की। अब यहाँ पर जो नए ट्रेडर्स होंगे ना, वो क्या सोचेंगे, यार ये जो हाई था इसका हो गया ब्रेक, तो हम ब्रेकआउट पर ट्रेड ले लें, ठीक है। उन्होंने ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस रखा उन्होंने 30 पिप्स का, 20 पिप्स का, 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, जो आप बोले इस वाले फेयरवेल गैप के नीचे जो इतना बड़ा जाइंट, उन्होंने बोला है कि इतना बड़ा जो बुलिश फेयरवेल गैप बना, एक बुलिश कैंडल जो बनी है, सॉरी बुलिश कैंडल जो बनी है, इसके नीचे हम वो रख लेते हैं स्टॉप लॉस। प्राइस एक ही काम करेगा, स्टॉप लॉस हंड करके उन्हों की डायरेक्शन में चला जाएगा, उन्हें रिग्रेट फील कराएगा, उन्हें रिवेंज ट्रेडिंग करवाएगा। सिंपली प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, लिक्विडिटी ली, जिन्होंने यहाँ पर स्टॉप लॉसेस थे यहाँ पर इस वाले कैंडल के नीचे, इसके उसका निक्रोचमेंट के इस वाले फेयरवेल गैप के नीचे, प्राइस ने लिक्विडिटी इस वाले वॉल्यूम बैलेंस से प्राइस रिस्पेक्ट हुआ। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अच्छी चीज़ है, आपको समझ जानी चाहिए कि उससे आपका मतलब जो आपके बाइज है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो जाएंगे। तो सिंपली प्राइस जब 8:30 AM ओपनिंग, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये मिडनाइट की, मिडनाइट क्या होता है उसके बारे में भी आपको, अगर आपको वीडियो चाहिए वो बता दूंगा मैं, और जो ये वर्क कैसे करता है मिडनाइट, क्या काम है इसका, तो मैं आपको ये बता दूंगा। सिंपली अगर 9:30 के प्राइस जो ओपन जो हो ना, जो कैंडल ओपन हो 9:30 की बिलो 8:30 AM ओपन और मिडनाइट ओपन हो, अगर ठीक बिलो, नॉट अबव, बिलो, अगर आप बुलिश हैं, हाई टाइम फ्रेम के नैरेटिव आपके बुलिश हैं, आप बुलिश हैं, ठीक है, आपके ड्रॉन लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है। सिंपली आप क्या करेंगे, आप कंफर्म हो जाएंगे कि मैं बाय साइड ही देखूंगा और कुछ नहीं देखूंगा, कि मैं अब बाय साइड ही रखूँगा। उसके बाद हमने देखा प्राइस वॉल्यूम इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट किया, यहाँ का स्टॉप लॉस जो है ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया, तो उन्होंने स्टॉप लॉस हंड करके प्राइस नीचे आया, वॉल्यूम इम्बैलेंस रिस्पेक्ट किया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने एसीबी बनाया हो तो इसको इन्वर्स किया, हमें यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी इन्वर्स पे, मगर मैं थोड़ा लेट हो गया था, जब भी मैं नहीं कर पाया, ठीक है। जब मैं आया था, मैं काम से गया हुआ था, जब मैं आया था तो प्राइस इस वाले कैंडल पर थी, तो मेरे को रिग्रेट बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मेरी एंट्री मिस हो गई, मेरे को बिल्कुल फील नहीं हुआ, क्योंकि जब तक विंडो टाइम भी स्टार्ट हो गया, मतलब मैक्रो टाइम भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सो हम देखेंगे कि यहाँ पर वीसी प्राइस क्रिएट वन मिटिगेशन ब्लॉक, मैंने देखा यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ है, तो मैं फोमो नहीं हुआ, कोई ग्रेड नहीं हुआ कि मैंने एंट्री मिस कर दी, मैंने सिंपली वेट किया प्राइस मिटिगेशन ब्लॉक में आए, प्राइस मिटिगेशन ब्लॉक में। अब ये मिटिगेशन ब्लॉक कैसे हुआ हम जाता हूँ, बहुत से लोग जो हैं वो मार्क करते हैं इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक, बट वी डोंट, वी सी फर्स्ट ऑफ ऑल के प्राइस एक हाई बनाए, स्विंग हाई बनाए, स्विंग लो बनाए, ठीक है, स्विंग हाई बना के उसके उस स्विंग लो को स्वीप कर दे, प्राइस लिक्विडिटी ले, वो जो ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है उसको जब वो ब्रेक हो जाता है ऑर्डर ब्लॉक, जो स्विंग हाई जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल थी, जो अप क्लोज कैंडल थी, वो जब ब्रेक हो जाता है तो फिर हम उसको ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज क्योंकि यहाँ पर नहीं स्विंग लो बना, नहीं कुछ, ये स्विंग लो बना लेकिन स्ट्रॉन्ग स्विंग लो नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कोई मूव हमें देखने को मिला नहीं, हमें बस रैली मिली अप साइड की, डाउन साइड की, सिंपल, हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई स्विंग लो बना ही नहीं, प्रोटेक्टिव लो स्विंग हाई बोलते हैं, ठीक है। सिंपली हमने देखा मैक्रो टाइम स्टार्ट है, तो हमने वेट किया कि प्राइस इस मिटिगेशन ब्लॉक में आए तो हम एंटर करें, प्राइस ऊपर यहाँ पर था, प्राइस नीचे आया, मैंने एंटर किया, मैं आपको एग्जीक्यूशन दिखा देता हूँ, मैंने सिंपली एंटर किया, प्राइस ऊपर गया,
ठीक है, नीचे आया, मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट इंटर किए, टारगेट किया मैंने ये बाय साइड लिक्विडिटी सिंपली मैंने इंटर किया इस मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे। मेरा था स्टॉप लॉस, सिंपल बता दूं आपको, मैंने 15.20 पॉइंट्स का मैंने स्टॉप लॉस रखा था। इस मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, मैंने इंटर किया, मेरा ये ब्रेक इवन का, यहाँ पर प्राइस ऊपर गई, मैंने ये ब्रेक इवन कर दी, अपनी ट्रेड ब्रेक इवन कर दी प्राइस। फिर इसी कैंडल के नीचे जो उसका क्लोज अप हुआ वो मेरा एसएल खा गई, मतलब ब्रेक इवन ट्रेड हुई। पर मुझे यकीन था कि प्राइस अभी ऊपर जाएगा, क्योंकि मैक्रो टाइम में प्राइस ने स्विंग हाई को ब्रेक किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एम्बेलेंस बनाया, फेयरवेल गैप 2022 मॉडल यहाँ पर सिंपली बन गया था, जिसको हम बोलते हैं इन सिंपल वर्ड सिल्वर बुलेट। ओके, पर मेरे को तो मिटिगेशन ब्लॉक ही दिखा था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिख गया था, मेरे को ये पता चल गया था यहाँ पर सिल्वर बुलेट फॉलो हो रहा है, लेकिन मैंने मिटिगेशन ब्लॉक ही मार्क किया। तो मेरा मिटिगेशन ब्लॉक री इंटर हुआ, मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ये कैंडल जब बनी मैंने यहाँ पर इंटर किया, यहाँ से मैंने इंटर किया, लेकिन जो मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी इस वाले मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर एग्जीक्यूट हुई थी। तो मैंने सिंपली एक लिमिट लगाई यहाँ पर, इस वाले स्विंग हाई पर एक लिमिट लगा ताकि पार्शियल क्लोज हो जाए, हम थोड़े सिक्योर हो जाए इन प्रॉफिट। सो सिंपली प्राइस ने इस वाले जो पार्शियल क्लोज था अगली कैंडल में, नेक्स्ट कैंडल में, इट हिट माय पार्शियल फर्स्ट पार्शियल एंड वी मूव अवर सेल इनटू ब्रेक इवन। फिर मैंने क्या किया, अपना सेल ब्रेक इवन पे मूव कर दिया सिंपली। जब मैंने मूव किया फिर प्राइस नीचे आया, प्राइस ने इम्बैलेंस बनाया था, प्राइस ने फिर से इम्बैलेंस रिस्पेक्ट किया, फिर प्राइस ने हमारा टीपी दे दिया। ठीक है, हमारा टीपी दे दिया। मेरा मतलब ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो ड्रॉन लिक्विडिटी है, ड्रॉन लिक्विडिटी वो स्मूथ होनी चाहिए, वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो आपकी सही होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फोमो मत हो, एंट्री मिस होती है, मिस हो गई, अगर कोई अदर कॉन्फ्लुएंस है उधर तो वहां से एंटर करो, जैसे कि मैंने मिटिगेशन ब्लॉक से एंटर किया तो वहां से, अदरवाइज डोंट इंटर एनी ट्रेड, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि प्राइस कहाँ जा रही है। आपको उस लिहाज से पता होगा जब आपका कॉन्फ्लुएंसेस होंगे कि हाँ भाई प्राइस ऊपर जा सकती है, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, हमने इंटर किया था, हमारा टीपी हिट हो गया हमारा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ड्रॉ लिक्विडिटी थी हमारे पास, डेली में बुलिश थे हम, हमारे पास सब कुछ, हमारे पास बुलिश था, सब कुछ बुलिश था। तो हम क्यों सेल के ट्रेड ढूंढते, क्यों हमें सिर्फ बाय के ट्रेड। मैं यहाँ से सेल की भी ले सकता था, मैं यहाँ पर इन्वर्स हुआ ना, मैं यहाँ से सेल की भी ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं ली। मैंने मिटिगेशन ब्लॉक, मेरा स्ट्रॉन्ग मतलब जो बाय साइड थी हमारे पास वो मेरे पास था, तो मैंने सिंपली बाय साइड की ट्रेड ली, अदरवाइज मैंने कुछ और नहीं किया। एक मेरा ब्रेक इवन हुआ, मैंने सेकंड ट्रेड ली, अगर मेरा ये भी ट्रेड ब्रेक इवन होता था तो डन फॉर डे, मैं अपना पीसी क्लोज कर देता, सिंपली मैं चार्ट्स क्लोज कर देता। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका एक लॉस होता है, जैसे कि आपका 0.1 पॉइंट का लॉस हो गया, सॉरी 1% का लॉस हो गया आपका, ठीक है, आपको कोई फंडेड अकाउंट है, आपको लाइव आपका 1% लॉस हुआ, आप री इंटर करोगे 0.5 लेवल 5 कॉन्ट्रैक्ट परसेंट से, टारगेट करोगे 1.2 आ रहा, सिंपली आपने 1.2 आ रहा कैप्चर किया, आपका जो 1% है वो आपका इजीली आ गया, आपका ब्रेक इवन डे क्लोज हो जाएगा, आपको अपना सब कुछ क्लोज कर देना। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ट्रेड कैसे करना है, हाई टाइम फ्रेम का नैरेटिव, लोअर टाइम फ्रेम का नैरेटिव कैसे आपने ट्रेड करने हैं, आपको प्राइस कैसे समझ आ गया कि प्राइस कैसे मूव करता है, क्या होता है बीसी ईसीबी कॉन्स्टेंट इंक्रीमेंट क्वाड्रेंट। आपको अगर इन चीज़ों पे अलग से एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा उधर ही। आई होप कि आपको समझ आएगा। गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।